क्या आप तैयार हैं एक यादगार यात्रा के लिए? एनएफटीटी वर्ल्ड लेकर आ रहा है केरल टूर, जहां हर मोड़ पर है हरियाली, झरने और अनोखी संस्कृति का संगम। लग्जरी स्टे, शुद्ध जैन व शाकाहारी भोजन, साथ ही स्वादिष्ट दक्षिण भारतीय व्यंजन के साथ ये सफर बनेगा जिंदगी भर का अनुभव। आज ही अपने परिवार एवं मित्रों के साथ बुकिंग करें। महावीर जी एवं भूपेंद्र जी जैन से संपर्क करें। मांग सको, दुश्मन के लिए भी आप दुआ मांग सको, हिंदुस्तान के लिए नहीं पाकिस्तान के लिए भी दुआ मांग सको। आज अयोध्या के लिए नहीं लंका के लिए भी दुआ मांग सको। आज वो आकिंचन धर्म है जब तुम्हारे मन में ये भाव जाग जाए, मेरे दुश्मन का भी बुरा ना हो, दुश्मन को भी क्षमा करने का भाव रख सको। अपनों को तो दुनिया क्षमा कर देती है, अपनों की जिंदगी तो दुनिया के साथ बनती है, लेकिन कभी दुश्मन को भी क्षमा करने का भाव आ जाए तो तुम भी लोकसभा के अध्यक्ष पद पर जा सकते हो। बहुत अच्छे प्रसंग में आए बिरला जी। मेरा प्रसंग भी आज आकिंचन का चल रहा है, उत्तम आकिंचन। और आज जो आकिंचन की बात है, यही सबसे बड़ी बात है कि दुश्मन के प्रति कभी तुम्हारे मन में कम से कम आज तो होना ही चाहिए, दुश्मन के प्रति द्वेष भाव नहीं आवे। आज तुम्हें प्रवचन के प्रारंभ के दिन मैंने कहा था कि दुश्मन को मित्र मानना है, दुश्मन तुम्हारा मित्र होगा। वो भली तुमसे दुश्मनी करे, लेकिन तुम्हें कहना है सत्येषु मैत्री। और वही आज उत्तम आकिंचन धर्म के दिन कह रहा हूं कि कोई यदि दुनिया में तुम्हारा दुश्मन है, बैठ जाओ, कोई यदि दुनिया में तुम्हारा दुश्मन है तो उसके प्रति कभी भाव आ जाए, काश भगवान मेरे दुश्मन का भी कल्याण हो, मेरे दुश्मन का भी दुख दूर हो। कभी तुम्हारे दुश्मन पड़ोसी दुश्मनी है, उसका बेटा सीरियस बीमार है। आज उत्तम आकिंचन की चरम सीमा बता रहा हूं। बहुत बीमार है दुश्मन और वो अपने बेटे को लेके अस्पताल गया है, और तुम्हारा परम दुश्मन है, तुम्हारा बुरा विचारता है। उस दिन तुम्हारे लिए भाव आ जाए और श्रीफल लेकर महाराज के पास आ जाना। महाराज जी बहुत बार आशीर्वाद दिया, आज आशीर्वाद दीजिए। किसका? बोले आज मेरे परम दुश्मन का बेटा सीरियस बीमार है, बस उसकी जिंदगी बचा लीजिए, उसकी जिंदगी बचा लीजिए। यदि ऐसा कोई दुनिया का श्रावक आज मेरे सामने आ जाए, मैं समझ लूंगा कि उसने आज उत्तम आकिंचन धर्म स्वीकार कर लिया। वो बोली ले रहा है लाख रुपए, बोले आज बोली क्यों ले रहे हो आप? नहीं महाराज, आज की शांति धारा मैं लूंगा। बोली बहुत बढ़ रही है, लाखों में पहुंच गई, बोले करोड़ों में पहुंच जाए। बोले क्यों? क्या ऐसा आपके यहां कौन सीरियस बीमार हो गया है? क्या संकट आ पड़ा है? बोले मेरे ऊपर गुरुदेव आपकी कृपा से कोई संकट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मेरा पड़ोसी मेरा परम दुश्मन है, लेकिन उसका एक बेटा है, वो बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस है। बस आज प्रभु से मैं अपनी पूरी जिंदगी का पुण्य दांव पर लगा करके उसके बेटे को खतरे से बाहर लाना चाहता हूं। एक शांति धारा कभी दुश्मन के हित के लिए करने का भाव आ जाए, समझ लेना तुमने उत्तम आकिंचन धर्म समझ लिया। उत्तम आकिंचन का अर्थ यही होता है, सबका मालिक होकर के भी गुलाम नहीं बनाता। मैंने कहा ना, आकिंचन वाला सारी दुनिया का मालिक होता है, लेकिन दुनिया का गुलाम नहीं बनाता। और लोकसभा का अध्यक्ष पद भी उत्तम आकिंचन का प्रतीक है। क्यों? मैंने जो सुना है, देखा है, ये अध्यक्ष पद
पूरी संसद का मालिक होता है, लेकिन ये किसी पार्टी का नहीं होता है। मालिक होता है, सारे पक्ष विपक्ष सबका अध्यक्ष होता है, किसी एक सत्ता का अध्यक्ष नहीं होता। हमेशा राजनीति में जो जीतता है उस पक्ष की सरकार बनती है, वो मंत्री उसी का माना जाता है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष पूरी संसद का माना जाता है, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों आते हैं। दोनों आते उस गद्दी पर बैठने के बाद वो मात्र एक संसद का अध्यक्ष मालिक है, जिसके पास कुछ नहीं होता है, लेकिन सारे भारत का मालिक होता है। कोई डिपार्टमेंट, लोकसभा अध्यक्ष के बाद कोई डिपार्टमेंट नहीं है, कोई डिपार्टमेंट नहीं, कोई पद नहीं होता, कोई पद नहीं होता, लेकिन फिर भी पूरे देश की सांसद का मालिक होता है, अध्यक्ष होता है। आकिंचन धर्म, बाजार से गुजरा है, खरीदार नहीं है, दुनिया में रहता है, दुनिया का तलबगार नहीं है। बैठा है संसद में, लेकिन मात्र एक न्यूटन, और कितना सहिष्णु होता है। मैं तो कहता हूं हर मुनि बनने के पहले उसे एक बार लोकसभा का अध्यक्ष जरूर बन जाना चाहिए। क्या सुनना पड़ती है। हालांकि अंतरंग में किसी ना किसी पार्टी का व्यक्ति है, जैसे मैंने कहा था, राष्ट्रपति राज्यपाल किसी पार्टी के नहीं होते, लेकिन वोट डालने जाते हैं तो किसी एक पार्टी को ही देंगे। अंतरंग में किसी पार्टी के प्रति समर्पण होता है, किसी पार्टी के वो सदस्य होते हैं, लेकिन जब लोकसभा अध्यक्ष पद पर बैठते हैं तो अपनी पार्टी का खुद की बुराई सुनना पड़ती है। विपक्ष जो बुराई करता है अपनी खुद की पार्टी का, जिस अंतरंग में वो पार्टी मानता है, उसकी बुराई कर रहा है, अपने लोगों की बुराई कर रहा है, अपनी सत्ता की बुराई कर रहा है, फिर भी लोकसभा अध्यक्ष इतना सहिष्णु हो जाता है, इतना सहिष्णु हो जाता है कि विपक्ष की अपने लिए गालियां भी मिलती हैं, विपक्ष पार्टी का अपनी पार्टी को गालियां मिलती हैं, तो भी माथे पर सिकन नहीं आती। उसका नाम है लोकसभा अध्यक्ष। विपक्ष तो जम की गालियां सुनाता है, और इन्हें मालूम है कि मेरी पार्टी कौन सी है अंतरंग में, क्योंकि वोट दे के आए हैं, समर्थन करके आए हैं, और उस समय अपनी ही पार्टी की बुराई विपक्ष जितने बुरी तरह बोलता है, सहिष्णु होकर सुनना पड़ता है। लंच मात भी रेस नहीं आ सकता। हां, कोई व्यक्ति उद्दंडता करे वो बात अलग है, लेकिन शालीनता के साथ यदि आक्षेप प्रतिपक्ष होते हैं तो दोनों पार्टी कितना भी आपसी में एक दूसरे से राग द्वेष करें, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष बिल्कुल साइलेंट होता है, और उतना ही सम्मान जितना पक्ष देता है इस गद्दी को, उतना ही सम्मान विपक्ष देता है। जितना सम्मान पक्ष देता है उतना ही विपक्ष देता है। लोकसभा में दोनों की कुर्सियां अलग हैं, पक्ष अलग बैठता, विपक्ष अलग बैठता। प्रधानमंत्री भी लोकसभा में बैठेगा तो वो भी अपनी पार्टी के साथ बैठेंगे, होम मिनिस्टर अपनी पार्टी के साथ बैठेगा, सारे मिनिस्टर अपनी पार्टी के साथ बैठेंगे, और वो कहेंगे, वो अपनी पार्टी की बुराई नहीं सुन सकते। यदि कोई जिस पार्टी का प्रधानमंत्री है, यदि उस पार्टी की कोई विपक्ष बुराई करता है तो उनके मन में विकल्प आएगा, खेद आएगा, उसका वो प्रतिकार करेंगे। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष कोई किसी भी पार्टी का बुराई करे, उसको किंचित मात्र भी द्वेष नहीं आता, और दोनों के प्रति उसका एक साम्य भाव रहता है। विश्वास, ये जनता की सीट है, ये जनता के विश्वास की सीट है, ये पक्ष की सुनने वाली बात नहीं है, इसे विपक्ष की बात भी उतनी ही सुनना है। पक्ष को जितना रखने का मौका देता है उतना ही विपक्ष को भी मौका देना है। पक्ष को बोलने का, सत्ता को बोलने का अधिकार है, तो सत्ता में नहीं है, विपक्ष को भी खुद कहता है। यदि पक्षपात हो जाए तो लोकसभा अध्यक्ष विपक्ष को बोलने का मौका ही नहीं दे,
कोई विपक्ष नहीं बोलेगा, कोई समय नहीं है विपक्ष के पास, नहीं कर सकते। बराबर मौका देता है, पक्ष को भी उतना ही बोलने का मौका है, विपक्ष को भी बोलने का मौका है, दोनों का तटस्थ बन जाता है। कुछ भी इनके हाथ में नहीं है, लेकिन सारी दुनिया का मालिक है, इसी का नाम है आकिंचन धर्म। मेरी कोई पार्टी नहीं है, मेरी कोई सत्ता नहीं है, मेरी कोई सत्ता नहीं है, लेकिन पूरे सत्ता का मालिक पार्टी वाला प्रधानमंत्री भी इस पद को माननीय बोलता है, सम्माननीय बोलता है। प्रधानमंत्री भी क्यों? पार्टी का सबसे बड़ा लीडर होता है सत्ता का प्रधानमंत्री पद, जिस पर इस समय हमारे नरेंद्र मोदी जी विराजमान हैं। बहुत बड़ा पद है, पार्टी में हुकूमत है, लेकिन जब राजगद्दी पर सिंहासन पर अध्यक्ष बैठता है तो प्रधानमंत्री भी कहता है माननीय अध्यक्ष महोदय मेरी बात सुनी जाए। होम मिनिस्टर बोलता है माननीय मेरी बात सुनी जाए, और विपक्ष भी बोलता है माननीय मेरी बात सुनी जाए। वो व्यक्ति, वो पद जगत का सर्वश्रेष्ठ होता है जो पक्ष और विपक्ष दोनों को माननीय होता है। यही तो भगवान का पद है, और क्या? यही तो भगवान का पद है, यही तो रामचंद्र का पद है कि अयोध्यावासी और लंकावासी दोनों के लिए, रामचंद्र जी के लिए बराबर प्रेम था, बराबर प्रजाति, जिसका हमने पहले उल्लेख किया। लंका को जीतने के बाद घोषणा की किसी को डरने की जरूरत नहीं, लंकावासी भी उतने ही प्यारे हैं हमें जितना अयोध्यावासी प्यारे हैं, इसलिए निर्भय कर दिया पूरी लंका। यह है आकिंचन धर्म, और ऐसी आकिंचनता अपने सबके अंदर जाग जाए, इतना सहिष्णु हो जाता है, बहुत मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। 2 बार लोकसभा अध्यक्ष बन चुके ओम बिरला, अब ये मुनि महाराज और बन जाए तो आहा। क्योंकि मुनि बनने पर भी ध्यान रखना, साधु पद ऐसे ही मत समझना। दुनिया में सबसे ज्यादा उपसर्ग किस पे आते हैं? विपक्ष किस पे होता है? दुश्मन सब होंगे, समस्त प्रकार की दुश्मनी, समस्त प्रकार के उपसर्ग सहन करते हुए जो मुस्कुराता रहे उसी का नाम साधु है। और दोनों पार्टियों के आरोप प्रत्यारोप करते हमारे बिरला जैसे मुस्कुराते रहे, इसी का नाम है लोकसभा अध्यक्ष। हमने इनको सदा मुस्कुराते, हालांकि हम इनसे बहुत पहले से परिचित है, हमारा गुरु भक्त का नाता आदि नहीं है, बहुत पुराना है। जब से राजस्थान में गए तब से इनको मैंने सदा साम्य दृष्टि में देखा है, इनकी हमें वक्रता देखने में नहीं आती, सदा मुस्कुराते रहते हैं। जब ये लोकसभा अध्यक्ष बने तब मैंने इनको सोचा, मैंने कि मोदी जी ने या जिन्होंने भी चुना है बहुत बढ़िया व्यक्ति चुना है, क्योंकि ये सदा मुस्कुराते ही रहेगा। साधु जीवन भी यही है, साधु के जीवन में रोष शोभा नहीं देता, क्योंकि वो जगत पूज्य होता है, जगत के लिए मान होता है, सारे लोग उसके लिए करते हैं। एक बार ये बिरला जी का एक संस्मरण याद आ गया। हमारा कोटा में प्रवेश हो रहा था, मैं हरियाली के यहां रुका था, उसी समय चुनाव का था। बिरला जी की मां ने कहा, परिवार ने कहा, इनके मन में आया कि चलो नगर में साधु प्रवेश कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद लेकर के शुरुआत करते हैं। उधर इनके विपक्ष में खड़े थे धारीवाल जी, उनकी मां ने, उनके परिवार ने, उन्हें खुद ने कहा हमारे नगर में साधु प्रवेश कर रहा है, चलो आशीर्वाद लेके आते हैं। और दोनों की गाड़ियां एक साथ आई। हरियाली की बात याद हुई, दोनों की गाड़ियां, वो कांग्रेस के थे, आप बीजेपी के थे, दोनों एक साथ आई। बोले महाराज जी, दोनों आज अपने चुनाव का मंगल आशीर्वाद लेने आए हैं, आ रहे हैं, तो मैंने कहा आगे पीछे कर लो, मैंने कहा आगे पीछे कर लो। बोले महाराज कौन पीछे होगा पहले ये तो बताओ।
आगे पीछे जब करूं, जब कोई वो आगे पीछे आए, दोनों एक साथ आए। अब हमारी हिम्मत क्या है कि मैं किसको कह दूं साहब आप बाद में जाओगे महाराज के बाद, आप पहले जाओ। कौन पीछे होने वाला है? कौन पीछे होने वाला है? मुझे भी थोड़ा लगा कि आज मामला बहुत कठिन है। आज हमारी साधुता की परीक्षा है। दोनों आस्था का केंद्र हूं, दोनों का गुरु हूं, दोनों श्रद्धा से आए हैं, दोनों भक्ति से आए हैं, दोनों अपना सगुन करने आए हैं। दोनों की श्रद्धा है और दोनों एक साथ आए। दोनों के हाथ में श्रीफल था और मेरे पास दोनों ने आशीर्वाद लिया, महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। अब मैंने सोचा किसको इस हाथ से दूं, किससे इस हाथ को दूं। ओह, साधु के दोनों हाथ। तुम एक हाथ से खाते हो, इससे तुम्हारा एक हाथ पवित्र है। साधु दोनों हाथ से खाता है, दोनों हाथ पवित्र है। और मैंने आशीर्वाद दिया, दोनों को दिया और ये कह के दिया जाओ सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। सत्य की विजय होगी। जिसने जाकर के दुनिया के लिए जो अशोक, जो कोटा के दिलों पर राज्य करता होगा वह सत्य विजयी होगा। और ये कह करके किया उस समय हमारी भूमिका। और आज जो साधु की भूमिका है, साधु की भूमिका में पक्षपात नहीं, साधु की भूमिका में रोष नहीं, साधु की भूमिका में दुश्मन के प्रति भी क्रोध नहीं। दुश्मन के प्रति कोई क्रोध नहीं करना, किसी प्रकार की परिणति नहीं करना, क्योंकि वो दुश्मन है। लेकिन तुम्हें द्वेष नहीं करना। उनके साथ शायद नागर जी भी बैठे हैं, मंत्री एमपी के, सेंट्रल के, राजस्थान ऊर्जा मंत्री। अब क्या है कि मुझे बहुत साल राजस्थान से यहां हो गए, नहीं तो राजस्थान का कोई मिनिस्टर मेरे से नहीं जुड़ा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। भैरव सिंह शेखावत हो, चाहे वसंत राव, कोई भी हो, हर मिनिस्टर कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ रहता था। अब बहुत साल से 2-3-4 साल हो गए लगभग राजस्थान से यहाँ देखता हूं। राजस्थान अभी छूटा नहीं है। जब आप लोग एमपी आने के बाद भी हमें नहीं छोड़ रहे हो, तो मैं भी राजस्थान छोड़ने वाला नहीं हूं अभी। क्योंकि राजस्थान एक बहुत प्यारा राज्य है, बहुत अच्छा राज्य है। अपने सभी राज्य हैं सबके लिए, क्योंकि समय है। राकेश मड़िया के तो ये हाल है कि जब भी मेरे पास आता है, स्वयं का नमोस्तु बाद में करता है, पहले बिरला जी का नमोस्तु करता है। इसकी आदत है स्वयं। मैंने कि भाई तू तो पहले अच्छी तरह नमोस्तु कर ले। बोले नहीं, उनको आशीर्वाद दे दीजिए, उनका आशीर्वाद मिल गया तो हमें आशीर्वाद मिल गया, ये इसकी सदा भावना रहती। मैंने एक बार ठोका, मैंने कहा भाई तू आया तो पहले आशीर्वाद तो ले ले फिर। बोले नहीं, आप हमारे बिरला जी को आशीर्वाद दे दीजिए, उनके आशीर्वाद मिल गया, हमें आशीर्वाद मिल गया। ये भावना इस राकेश की निरंतर रहती है। ऐसा इनका आत्मीयता है। ऐसा मांगलिक द्रव्य और श्रीफल समर्पित करते हुए गुरुदेव के चरणों में आशीर्वाद ले रहे हैं। आप सब लोग दोनों हाथ उठा करके जोरदार तालियां बजाएं। पूज्य गुरुदेव के पादों का, मंगल पादों का प्रक्षालन भी लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। पूज्यवर का मंगल आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष राजस्थान के ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल जी नागर, कोटा जिला अध्यक्ष श्री राकेश जी मड़िया। और इसी क्रम में पूज्यवर के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य भी आज लोकसभा अध्यक्ष जी को मिल रहा है। उमेश जी, राकेश जी कांसल अध्यक्ष दिगंबर जैन पंचायत साथ में रहें, पाद प्रक्षालन में सहयोग कराएंगे। ये पावन अवसर मिला है। सदासागर जी महाराज की
तेरे चरणों में हैं आए हम सब यहाँ पर, हाथों में कलसा चरणों में लेकर आए, मेरी हर भावना क्या सुन ले, हो गुरु चरणों में आओ गंधोदक को पाओ, गुरु चरणों में आओ पावन गंधोदक पाओ। देखिएगा पाद प्रक्षालन किया और स्वर्ण और रजत मुद्रा से पाद प्रक्षालन किया, समर्पित किया। ऐसे तीनों ही सृष्टियों के सम्मान में आप जोरदार तालियां बजाएं। और अशोकनगर जैन समाज की ओर से हम आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम जी बिरला का यहाँ समग्र समाज के मध्य अभिनंदन करेंगे। मैं दिगंबर जैन पंचायत कमेटी के अध्यक्ष श्री राकेश जी काजल चक्रवर्ती राकेश जी अमरोल, कोषाध्यक्ष श्री सुनील जी अखाई, शिविर पुण्यार्जक श्री संजीव जी श्रृंगार, सालू जी भारत को निवेदन करूंगा वह अग्रिम पंक्ति में पधारें और लोकसभा अध्यक्ष का बहुमान संपन्न कराएं। प्रदीप जी आगे आकर यहाँ हम समग्र समाज की ओर से अध्यक्ष जी साथ में लेकर आए। संजीव